वेल नहीं है आप लोग में। ऑल इज वेल जो कह रहे हैं वो ज्योतिष नहीं है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल और निर्णय हुआ है कि 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उनके बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटने वाला है। मजबूती से लड़ाई होगी इंडिया की, चुनाव भी होगा, अब देखिएगा ना। मोदी ने कल बैठक की है बीजेपी अब बिहार में लड़ाई कहाँ है? टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या नीतीश की विदाई का बेला आ गया है? जी हां, खबर तो कुछ इसी तरीके की आ रही है कि नीतीश कुमार रिजाइन दे रहे हैं, तेजस्वी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इससे भी आगे खबर ये आ रही है कि अशोक चौधरी और संजय झा बीजेपी खेमे में संपर्क में बने हुए हैं। किसी भी समय नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। राजभवन को कहा गया है, राज्यपाल को कहा गया है कि आप बिहार ना छोड़े, आप लगातार बिहार में बने रहें। तरह तरह की खबर, और ये खबर कल रात 9 बजे से जो शुरू हुई है, क्या कहे, पूरी रात समझिए नींद हराम है। एक से एक दिल्ली के दिग्गज मीडिया कर्मी ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं कि बिहार में खेला होबे, बिहार पर नजर रखिए, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। मतलब जो लग रहा है जैसे बिहार क्या है। बिहार भाई नीतीश कुमार की क्या हैसियत है? 40-42 को विधायक बचा है, जो बाकी सांसद है वो तो मोदी के भरोसे पर तो जीते थे। सब तो यही लोग कहता है नीतीश की क्या राजनीतिक हैसियत बची हुई है। नीतीश अब इधर जाए या उधर जाए, इधर रहे या उधर रहे, उनकी क्या बिसात बची है? और बिहार में रखा ही क्या है? फिर भी बिहार को लेकर इतनी चिंता मीडिया वाले को देखते बनता है। क्या बाप रे, एकदम रात भर ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट से काम नहीं चला तो खबर। भाई दिल्ली वाले को सबसे पहले जानकारी मिल रही है। दिल्ली वाले हम लोगों से कह रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। आराम से कल हम बेटा का जन्मदिन मना रहे थे, 10:30 बजे रात में फोन आया मित्र का कि बिहार में क्या हो रहा है। हम क्या हो रहा है? हम तो बेटा के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। अरे सुने हैं ऐसे हो गया, विजेंद्र यादव के यहाँ 15 को विधायक जदयू का पहुंच गया है और पार्टी तोड़ के टूट गया एकदम। कल तेजस्वी की सुनते हैं ताजपोशी हो जाएगी। मोदी भी हरी झंडी दे दिए हैं, राज्यपाल भी मान गए हैं कि नीतीश को निपटा देना है। थोड़ी देर बाद दूसरा फोन आता है दिल्ली से पत्रकार मित्र, करे अशोक चौधरी जो है सो संघ के जो प्रमुख है स्वयं मोहन भागवत जी, उससे लाइनअप कर लिए हैं। मोहन भागवत BL संतोष से बात किए हैं। BL संतोष से संजय झा की मुलाकात हो गई है और ये लोग अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं। मतलब दोनों खबर एक साथ आ रही थी। अब क्या हो गया भाई? तो पता किए पहले कि विजेंद्र यादव जी के यहाँ कोई बैठक विधायक की हुई है, तो पता चला तो 7 बजे खा पी के सो गए। और जिन विधायक के बारे में बताया जा रहा था, उन विधायक के बारे में वो कहे कि भाई हम तो सपना में भी नहीं सोच सकते नीतीश कुमार के वजह से विधायक बने। हम ये बात सोच भी नहीं सकते हैं कि हम पार्टी तोड़ते। क्यों पार्टी हम तोड़ेंगे? तो खबर को हो गया। सुबह होते फिर बिहार के भी जो धुरंधर पत्रकार सब लोग हैं, वक्त लोग सब ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि सरकार गई, सरकार गई, नीतीश कुमार गया, एकदम खरमास से पहले ये हो गया, वो गया, पूरा दिए जा रहे हैं भाई। लेकिन कुछ तो बात होगा। इस तरीके से चीजें चल रही है तो कहीं से तो कुछ न कुछ हुआ होगा, तभी तो ये चीजें हो रही है। ये भी सोचने वाली बात है। तो पता चला वो किसी त्यागी जी बयान दे दिए कल कि इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। सही बात है। उसके बाद ये भी खबर चली कि कल जो बिहार में प्रोटेस्ट हुआ सांसद को निलंबित करने को लेकर, उसमें जदयू के कोई विधायक पदाधिकारी नहीं पहुंचे। सब लोग अंदर खाने में बैठक हो रही है कि भाई अब पाला बदल लेना है। भाई सब सारी चीजें भी तथ्यात्मक तौर पर अगर देखिए तो अर्ध सत्य जरूर है, पूर्ण सत्य नहीं है लेकिन अर्ध सत्य है। लेकिन सवाल उठता है कि ये चर्चा जो इतनी जोरों से चल रही है, इसकी कुछ तो बात रही होगी। हम भी सोच रहे थे। दोपहर होते होते हमारे लगभग 15-20 जदयू के विधायक से, मंत्री से बात हो गई। सब लोगों को ड्यूटी पड़ा है कि जिला अध्यक्ष को लेके आइए दिल्ली, जो बैठक हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है वहाँ। उन लोगों से पूछिए क्या बात है भाई? तो बात तो कुछ नहीं है। हम लोगों को सीधे कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अपने अध्यक्ष बन जाएंगे। इसमें तो और कुछ इससे बड़ी बात है नहीं।
यही सब बातचीत हो रही है, क्योंकि बाकी तो कल तो विश्व का जितना पद का जो बचा हुआ है उस पर भी सहमति बन गई है लालू और नीतीश में। जल्द उसका भी नोटिफिकेशन होने वाला है, ले तारीख। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी फाइनल हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार भी कभी हो सकता है। तो फिर ये सवाल कहाँ से उठा? इतने बड़े स्तर पर पत्रकार लोग ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, गिरिराज सिंह भी कहे जा रहे हैं कि कुछ न कुछ चीजें, कुछ तो बात रही होगी। तो अब पता चला कि भाई बिहार को लेकर घबराहट है, और ऐसा घबराहट नहीं है, क्योंकि बिहार में सबसे पहले गठबंधन का सीट अनाउंस होने वाला है। सहमति बन गई है, किसी भी समय अनाउंस हो जाएगा कि कौन कितने सीट पर कहां से चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले बिहार में घोषणा होने की तैयारी चल रही है। तो उसको कैसे रोका जाए, उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसको लेकर एक अलग अलग तरीके के नैरेटिव सेट किया जा रहा है पत्रकारों के माध्यम से। कुछ जो प्रेशर ग्रुप है, राजनीति के जो प्रेशर ग्रुप है, उन लोगों के द्वारा, कि ऐसा माहौल बिहार में बना कर रखो हर वक्त कि लगे कि कब सरकार गिर जाएगी। सरकार में सहमति नहीं है, तेजस्वी 15 दिन से भेंट मुलाकात नहीं हुई। अब ये भी एक अर्ध सत्य है, ये सारी चीजें भी है, मतलब अर्ध सत्य भी है और सत्य के करीब भी नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं कि बिहार में किसी भी समय नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और नहीं तो फिर तेजस्वी पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे पिछले 24 घंटे के दौरान जो चीज़ें मुझे महसूस हुई है और जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, हमें लगता है कि बिहार पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने की तैयारी में एड़ी चुटी एक करके जुट गया है। झारखंड में जदयू पूरी मजबूती के साथ रैली की तैयारी में जुटा हुआ है। यूपी में रैली को फिर से कैसे स्ट्रीम लाइन पर लाया जाए, इसको लेकर श्रवण कुमार पूरी तौर पर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो खबरें चलाई जा रही है, उस खबरों के पीछे जो हमारी खबर है, वो खबर ये है कि बिहार को लेकर कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ ज्यादा ही घबराए हुए। अभी देखिए लगातार बीजेपी की बैठक हो रही है और एजेंडा बिहार है कि बिहार में क्या किया जाए, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो चीजें हैं, देखिए बीजेपी के साथ संकट क्या है बिहार में। वो चिराग को भी नेता नहीं बनने देना चाहता है, उपेंद्र कुशवाहा को भी नेता बनने नहीं देना चाहता है, और सहनी को भी, मुकेश सहनी को भी नेता नहीं देना चाहता है। सबको साइज छोटा, भाई आने वाले समय में कोई दूसरा नीतीश, रामविलास और लालू हमको बिहार में पैदा नहीं करना है। ये एक अलग ये थ्योरी है। इस थ्योरी की वजह से उसको सीट शेयरिंग को लेकर परेशानी हो रही है, कैसे क्या कहिए वो समस्या है ही। और सबको पता है कि 2024 कितना महत्वपूर्ण है। तो ये सब कुछ ऐसा चल रहा है कि बिहार को अस्त व्यस्त करते हुए दिखाते चल रहा है। बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इमेज बनाना है, और इसमें मीडिया वाले का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। इस पूरे इनसाइड स्टोरी के पीछे की कहानी यही है।